देख रहे हैं ये भी मुखिया जी जो है वो भी तो ये भी बिहार के रहने वाले हैं, और जिस तरह से आम बिहार के जितने भी मुखिया हैं उनको जिस प्रकार का फंड आता होगा इनको भी उतना ही आता होगा, लेकिन इनका इच्छा शक्ति विशेषकर अलग है और अन्य मुखिया के अपेक्षा ये ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और समाज के प्रति कुछ करने के लिए कहीं न कहीं इनका भावात्मक रूप से काफ़ी ये सशक्त हैं, जिसका परिणाम आप इतना देख रहे हैं। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे देखा करता था, सुना करता था, उससे कई गुना यहाँ पे और बेहतर फील हुआ आकर, और मुझे भी यहाँ से आत्मबल मिला और लगा वास्तव में ऐसा होना चाहिए। चंदन जी, शिक्षा का अलग जगाते जगाते आप विकास की अलग जगाने की आप बात कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ आपको मोतीपुर में आप घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है मुझे? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, और जैसा कि पता है ये मोतीपुर पंचायत समस्तीपुर जिला में रोसड़ा प्रखंड अंतर्गत ये मोतीपुर जो है कहीं ना कहीं वर्तमान में सुर्खियों में। इसका मुख्य रीज़न है जो सोशल मीडिया के माध्यम से खास आमतौर पर हम देखा करते थे, जो यहाँ के जो मुखिया जी हैं प्रेमा जी, खासकर वो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, जल संरक्षण के क्षेत्र में एक मिसाल कायम किया अपने पंचायत में। साथ ही साथ सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार हम देखा करते थे जो उन्होंने कई प्रकार के पार्क का निर्माण किए, और इस पार्क को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। इन सभी चीज़ों से प्रभावित होकर मुझे ऐसा लगा, जो सोशल मीडिया पे तो ख़ास तौर पे देखते ही, क्यों ना हम उस स्थल पे जाएं और एक बार निरीक्षण करें। स्थल पे तो आप आ गए और आपने बागवानी भी देखा, अपने जल संरक्षण के उपाय भी आपने देखा। उसके बाद यहाँ देखा जाता है कि लगभग जितना संसाधन होना चाहिए एक पंचायत के लिए, उस सारे का सारा संसाधन यहाँ पर है जी। और बिल्कुल देखा, और इससे बहुत बड़ा मुझे सीख भी मिला। क्या सीख मिला अब तक? यहाँ मुख्य रूप से ऐसा लगा, जो सबसे पहले किसी भी कार्य करने के लिए इंसान को ना दृढ़ संकल्प और दृढ़ शक्ति होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए, और विशेषकर उस कार्य करने के प्रति एक इच्छा शक्ति जो है वो सक्रिय होना चाहिए। आप देख रहे हैं ये भी मुखिया जी जो है वो भी तो ये भी बिहार के रहने वाले हैं, और जिस तरह से आम बिहार के जितने भी मुखिया हैं उनको जिस प्रकार का फंड आता होगा इनको भी उतना ही आता होगा, लेकिन इनका इच्छा शक्ति विशेषकर अलग है और अन्य मुखिया के अपेक्षा ये ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और समाज के प्रति कुछ करने के लिए कहीं न कहीं इनका भावात्मक रूप से काफ़ी ये सशक्त हैं, जिसका परिणाम आप इतना देख रहे हैं। आजकल के मुखिया क्या है ना, जो खासकर विभिन्न पंचायतों में ऐसा देखा जाता है, जो उनको जो है एक छोटा सा सड़क बना दिए, गली बना दिए, नली बना दिए, उसी को अपने आप को पर्याप्त साबित करते हैं और पैसे के बल पे पुनः दोबारा सत्ता को हासिल करते हैं और लगातार वर्षों तक शोषण करते हैं आम पब्लिकों को। अभी जब मैंने यहाँ पे आया तो खासतौर पर मैंने मुखिया जी से, यहाँ के मुखिया जी से बात किया तो पता चला जो आरटीपीएस सेंटर यहाँ पे है ना, तो सब पंचायत में है, पंचायत में नहीं, सक्रिय नहीं है ना, सक्रिय नहीं, यहाँ पे सक्रिय देखा गया। अभी देखिए थोड़ा देर पहले मुखिया जी से बात किए तो जब तक बात कर रहे थे तो 2-3 आम पब्लिक वहाँ पे ये मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए मुखिया जी के पास आए, और मुखिया जी ने उनके द्वारा बताया गया ये ऑलरेडी हमारे पंचायत में आसानी से बन जाता है। जबकि हमारे पंचायत चमथा 2 की बात कर लीजिए, केवल चमथा 2 नहीं, पूरे बछवाड़ा प्रखंड की बात कर लीजिए, तो एक मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए महीनों तक चक्कर लगाना पड़ता है। और ये सब के सब बिल्कुल दोषारोपण किया जाएगा तो वहाँ के प्रतिनिधि के, जनप्रतिनिधि के, क्यों? क्योंकि वो सक्रिय नहीं है, कार्य के प्रति सक्रिय नहीं है। जिस प्रकार से आप देख रहे थे सोशल मीडिया पर इस मोतीपुर पंचायत को, अभी आप जब आए यहाँ पर तो वाकई में आपको कैसा दिखा, और आप चाहेंगे किसी प्रकार का मॉडल प्रत्येक पंचायत में बने? बिल्कुल चाहेंगे। वास्तव में मैंने जो जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे देखा करता था, सुना करता था, उससे कई गुना यहाँ पे और बेहतर फील हुआ आकर, और मुझे भी यहाँ से आत्मबल मिला और लगा वास्तव में ऐसा होना चाहिए। अभी आपके पीछे दिखाई दे रहा है योगा पार्क जी। सुबह का टाइम में यहाँ कहा जाता है कि लोग यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं। वाकई में मोतीपुर पंचायत में जो काम हुआ है, जो विकास की काम हुई है, ये देखने दिखाने लायक है। क्या कहेंगे यहाँ के मुखिया को? यहाँ के मुखिया को खासकर हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पार्क और यहाँ पे जो जल संरक्षित किया जाता है, कहीं ना कहीं हमारा जो वायुमंडल परिवर्तन होता है, तो वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण कई तरह का बीमारियों का भी आशंका होता है, और इस तरह के जल संरक्षित करके साइंटिफिक तरीके से हम लोग कई तरह की बीमारी से भी बच सकते हैं। ये जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में यहाँ के मुखिया को ऑलरेडी सम्मानित भी किया गया है 2025 में प्रधानमंत्री के द्वारा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत उपलब्धि की बात है, और खासतौर पे हम बार बार एक ही बोलना चाहेंगे, जो यहाँ के कार्य को देखकर बिहार के तमाम मुखियाओं से को यहाँ से सीख लेना चाहिए और इनके द्वारा किए गए कार्य से उनको प्रेरणा लेना चाहिए और अपने अपने पंचायत में भी इस प्रकार कार्य
करना चाहिए। मोतीपुर पंचायत में सबसे बेहतर विकास की अगर बातचीत किया जाए, सबसे अच्छा कार्य, तो अभी तक क्या दिखा है अभी सर? देखिए, अभी सबसे बेहतर जो अगर कार्य दिखा तो आमतौर पे जो सड़क गले नली है, ये तो आमतौर पे ऑलरेडी सब जगह दिखा ही। सबसे बड़ा चीज़ देखा यहाँ पे जो इस तरह का गार्डन और पार्क बनाया हुआ है। और इस पार्क में बनाने से फायदा क्या होता है? इस पार्क को बनाने से हर पंचायत के लोग यहाँ पे सुबह व शाम जो है यहाँ पे एकत्रित होते हैं, और सारे पंचायत के लोग जब एकत्रित होते हैं ना, तो आपसी सौहार्द बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है ना। और हर पंचायत में आपसी सौहार्द की जरूरत है, आज की डेट में भाईचारा की जरूरत है। ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा। ये आकर्षण का केंद्र जो है, ये आपसी भाईचारा को बढ़ावा देता है। अपने पंचायत को और मोतीपुर में आप क्या डिफरेंस देखें, क्योंकि योजना और फंडिंग तो सब बराबर होता है। ये डिफरेंट आसमां और ज़मीन में जितना है ना, उतना इस मोतीपुर पंचायत और हमारे चमथा के पंचायत में अंतर है। हमारे चमथा के पंचायत के मुखिया जी को हम वादा के साथ कह सकते हैं, उनको पंचायत का परिभाषा पता नहीं होगा, पंचायत का परिभाषा नहीं पता होगा उन मुखिया जी को, है ना। बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आज मैंने देखा मोतीपुर पंचायत आकर देखा, है ना, जो इतना किस तरह ये विकसित किया गया है। और एक हमारे पंचायत को देखा जाए तो कभी बाढ़ से परेशान है, तो कभी सुखाड़ से परेशान है। अरे उनको बोलते हैं, अगर वो पार्क नहीं बना है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। कम से कम हम बाढ़ से प्रभावित होते हैं, और कम से कम अपने तरफ से वो 10 नाव भी दे देते ना, तो शायद चमथा का जो जनता है ना, वो बिल्कुल उनका उद्धार हो जाता। अपने आप को समझते हैं, हाँ मैंने किसी अच्छे लोग को चुना है। लेकिन हमारी पंचायत के मुखिया जी को उनको नहीं पता है। उन्होंने पंचायती राज अधिनियम का ज्ञान उनके पास नहीं है। एक पंचायत के अंतर्गत, मुखिया के अंतर्गत कितने प्रकार के कार्य होता है उनको नहीं पता है। सर, आपको जानकारी के लिए हम बता दें। फिर लोग दोबारा उनको मौका दे दिया, आप बोले उनको पता नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं आप? फूट डालो राज करो, आपने सुना होगा। जब चुनाव नज़दीक आता है तो देखिए, आज भी जनता है ना, कुछ जनता ऐसे भी हैं जो भोली भाली होती है, उन्हें गुमराह कर दिया जाता है। और जो वास्तव में जो उस प्रकार के जो लोग होना चाहिए जो हमारे पंचायत को सही तरीके से चला सके, आज भी उस तरह के लोग इस सत्ता तक पहुंचने में वंचित रह जाते हैं। सर, आपको हम बता दें, 1993 में संपूर्ण भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। संपूर्ण भारत में मुखिया का चुनाव होना लगभग शुरू हो गया था। उस समय आपके जानकारी के लिए हम बता दें, मुखिया के अंतर्गत टोटल 29 प्रकार के कार्य होता है। एक मुखिया का पावर है 29 प्रकार के कार्य करना। 29 प्रकार के कार्य में सबसे प्रथम कार्य होता है, वो होता है शिक्षा का कार्य। मुखिया का दायित्व होता है जो अपने पंचायत के कौन कौन से परिवार के बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित है, उसको स्कूल तक पहुंचाना, स्कूल की मॉनिटरिंग करना, बच्चों की मॉनिटरिंग करना। लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे पंचायत के मुखिया आज तक स्कूल के बारे में सोचा भी नहीं होगा। दूसरा होता है स्वास्थ्य का बात अगर करते हैं, अभी यहाँ के मुखिया जी से पता चला जिनकी पंचायत में ही अलग स्वास्थ्य केंद्र है। एक तो स्वास्थ्य केंद्र जनरल है ही, और एक उनके पंचायत राज वो पंचायत भवन है, उनके पास भी बोले एक्स्ट्रा है। हम आपको बता दें सर, हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, जो हम जिस दियारा क्षेत्र में है ना, वहाँ से हमारे घर से 15 किलोमीटर दूर स्वास्थ्य केंद्र है। 15 किलोमीटर दूर है। और आज की डेट में ना हर घर में माँ और बहन होती हैं। जब डिलीवरी पेशेंट का केस सामने आता है तो आपको बता दो कितना ये पीड़ादायक होता है। एक डिलीवरी पेशेंट को मौत के मुंह से निकलना होता है डिलीवरी के बाद, मतलब कह सकते हैं बहुत क्रिटिकल होता है। और हमारे गांव में अभी स्वास्थ्य केंद्र की कमी है, 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। और किसी कारण से अगर हम प्राइवेट में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे लाखों की बात की जाती है जो आम आदमी के पास नहीं होता है। कई लोगों का इसमें जान चला जाता है। लेकिन आज तक हमारे मुखिया के द्वारा एक भी पेपर आवेदन बता दे जो स्वास्थ्य केंद्र का मांग क्या होगा, तो स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। तो बता दें, अभी आपने बताया मोतीपुर पंचायत और हमारे चमथा 2 पंचायत में बहुत आसमान जमीन का अंतर है। इससे निश्चित इस कार्य को देखकर, इस किए हुए संपूर्ण कार्य को देखकर ये पता चलता है जो हमारे मुखिया मूर्ख है, हमारे मुखिया के पास ज्ञान की कमी है, हमारा मुखिया केवल पैसा के बदौलत पे राजनीतिक में आ गया है। लेकिन बहुत कम समय बचा है। जी, एक बार यदि वो सत्ता से दूर होता है फिर दोबारा नहीं लौटेगा, क्योंकि आज तक वो केवल को चीटिंग किया है। चीटिंग कैसे, हम अपने मन से नहीं बोले चीटिंग, इस कार्य की तुलना चमथा के कार्य से किया जाता है। तो मुझे लगता है जो भी मुखिया आज तक चमथा का कार्य किया है, नेतृत्व किया है, वो फ्रॉडबाजी की। सर, शिक्षा के साथ साथ तो आप समाज से भी हैं ही, लेकिन अगर बाय द वे आपके पंचायत के लोग अगर आपको मौका दे तो क्या क्या कर पाएंगे सर? अगर पंचायत के लोग मुझे मौका देती है तो सबसे पहले प्रथम प्राथमिकता होगा जो हम शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाएंगे। अब शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का मतलब है जितने भी सरकारी स्कूल है, हम उसका महीने में 15 दिन में मॉनिटरिंग करेंगे, वहाँ के शिक्षकों से बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे, हम उन परिवार तक पहुँचेंगे जिस परिवार के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, उससे मोटिव करेंगे, आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम करेंगे।